हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गांव से गुड़गांव। आज मैं वापस जा रही हूँ किसी शॉपिंग के लिए। मुझे इंस्टाग्राम ने फुल्ली इन्फ्लुएंस्ड कर दिया है कि इट्स हाई टाइम नाउ, तुम्हें कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए भाई? फिर शॉपिंग। और मैं इतनी इन्फ्लुएंस थी ना कि मुझ पे इतनी प्यारी लगेंगी एंड आई एम लुकिंग लाइक अ डीवा, आई एम लुकिंग लाइक वाओ कश्मीरी गर्ल एंड ऑल। लगूंगी भी। मैंने बहुत सुंदर फिरन लिया है। बट मैं आपको एक ड्रॉबैक या फिर कह लो बीटी बता देती हूँ इधर की। ये शॉप मैं एक पहले जिस शॉप में गई थी, उन्होंने 2 टाइप के हमको फिरन्स बताए। उन्होंने बोला एक है 1000, एक है 1500। मुझे 1500 वाले में से पसंद आया, बट द थिंग इज़ कि मैंने वो 1000 वाले में से ही पसंद किया था। बट उन्होंने उसका रेट बाद में बढ़ा दिया, 1500 कर दिया। दैट्स क्वाइट अ बीटी फॉर मी, बट इट्स फाइन। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी वहाँ पे से। और ये क्राफ्ट कता नाम की एक क्राफ्ट मेला था, तो मैं वहाँ पे भी गई थी। और यहाँ पे एक अंकल ने जो लाख के कड़े बनाते हैं, वो बहुत ही प्यारे-प्यारे कड़े बनाए थे। मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरे को बहुत टाइम नहीं था इतना। इनके पास लाइन लगी हुई थी, जिसमें मुझे वेटिंग टाइम मिला था 3 घंटे का, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बट इनका जो काम था बहुत ही प्रिटी था। और इसके जस्ट पास में एक मड का ये जो क्या बोलते हैं आप, क्ले से जो भी बनाते हैं हम लोग आर्ट, वो बनते हैं और खुद से बना सकते हैं और खुद घर भी ले जा सकते हैं। तो बहुत ही प्रिटी बन रहा था, ये लड़की बना रही थी एक। मुझे नहीं आता है, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है, तो मैंने ये ट्राई नहीं किया। उसके बाद मैं यहाँ पे गई थी हैंडमेड पेंटिंग्स और डेकोरेशन आइटम्स, जो कि सेल के लिए नहीं थे। बट अगर आप वहाँ जाएँगे, वो विज़िट करेंगे, ये जो 2 लेडीज़ हैं, वो आपको बहुत ही प्यारी तरीके से समझाएँगी कि ये एक हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं जिसमें आप जान सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ मिलता है। वो आप सारी चीज़ें क्यूआर कोड से स्कैन करके ले सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप उनको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई एज़ इन कि आप उनको देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आ रही है, तो आप एक ट्रायल ले सकते हैं उस चीज़ का टच करके या पहन के, व्हाटएवर यू वांट। बट वो बहुत कम होता है। आपको ऐसे जाते ही नहीं बोल देंगे, "भाई पहन के देख लो।" आपको थोड़ा उस पे विज़िट करना पड़ेगा, थोड़ा उनसे पूछना पड़ेगा, एकदम से आपको वो चीज़ें नहीं छूने देंगे। पर अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या ये है, ऐसा लग रहा होगा वॉल पेंटिंग्स हैं या फिर मशीन मशीन से बना दिया गया है, नहीं। सारी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट है। एंड ये टेक्सटाइल, ये बहुत पुरानी टेक्सटाइल है जो चलती हुई आ रही है, लहरिया प्रिंट और मधुबनी पेंटिंग्स एंड ऑल। तो सारी चीज़ें थी वहाँ पे। और वहाँ पे फेयरेंस भाई, ये क्राफ्ट मेला पे फेयर एंड शॉपिंग मत कर लेना। वहाँ स्टार्टिंग प्राइस ही 2500 है। बाहर गुजराती लेन से लोगे तो फिर भी आपको सही मिल जाएगा, पर इधर नहीं मिलेगा। एंड येस दिस सेरामिक्स स्ट्रक्चर्स आर वेरी गुड। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था इससे खेलने के लिए, टर्टल से। इसमें बेसिकली हवा भरी हुई थी, मैं ऐसे ही बस मज़े ले रही थी कि भाई ये कैसे तैर रहा है। तो ये भैया मुझे बताते हैं कि इसमें हवा भरी हुई है। मैंने कहा ओके, फाइन। फिर मैं थोड़ा आगे जाते मुझे एक मार्केट और दिखी, जो एग्ज़ैक्टली मुझे नाम तो नहीं पता है, बट ये बहुत अच्छी मार्केट थी। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। और इसके थोड़े आगे जाते मैंने जामा मस्जिद था एक स्टेशन, तो मैंने सोचा जामा मस्जिद जाते हैं। मेरे को वहाँ से एक पेट लेना था, मैंने सोचा था हैमस्टर लूँगी। बट भाई वहाँ पे जाके जब मैंने पेट्स की हालत देखी, दे आर नॉट इवन इन द वेल कंडीशन। मतलब ये जो गिनी पिग्स या फिर हैमस्टर जो भी वो दे रहे हैं, हैमस्टर बोल के गिनी पिग दे रहे हैं, ये अच्छी हालत में भी नहीं है। उनको कहीं लगी हुई है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बिल्लियाँ इनकी अच्छी हैं, बट बिल्लियों से मुझे ज़्यादा प्यार है नहीं, मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। और मेरा ये शूट लेने का बस एक ही मोटिव है। आप दिल्ली का पॉल्यूशन देखिए, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। और दिल्ली गवर्नमेंट सिर्फ़ एक स्प्रे करके उसको कंट्रोल कर ले रही है, एक्वाइट मीटर को। बस फिर मैं घर